हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक ही वृत्तखंड के बने कोणों में क्या संबंध होता है इसको सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि यह एक वृत्त है। देख रहे हैं वृत्त, इसका यह केंद्र होगा। अगर यहाँ से इसको हम काट देंगे तो क्या बन जाएगा? यह वृत्तखंड बन जाएगा। ये छोटे वाले भाग को हम लघु वृत्तखंड कहते हैं और बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अब चलिए इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं। यह क्या बन गया? दीर्घ वृत्तखंड। इसके अंतर्गत जितने कोण बनते हैं इनमें क्या संबंध है? अब जरा आकृति देख लीजिए। यह है दीर्घ वृत्तखंड। देखिए इतना काट कर निकाल दिया गया है, दिख रहा है ना? हाँ, तो अब इसके अंतर्गत मान लीजिए इस तरह से कोण बन गया। देखिए एक कोण बन गया, एक कोण इधर बना दे रहे हैं, एक कोण ये बन गया। देखिए दो कोण बने हैं, इन दोनों में क्या संबंध है? आइए इसका नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए ए है, या बी है, या सी है, या डी है। अब कोण बी और कोण डी में क्या संबंध है? आइए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देख रहे हैं यह वृत्तखंड है, इसको हम दो कोणों में बांट रहे हैं वृत्तखंड के अंतर्गत ही। देखिए कैसे होता है। देख रहे हैं ना? इस तरह से काट दिए। देखिए उसी वृत्तखंड के अंतर्गत ही कट रहा है। देख रहे हैं ना? अब इसको इस तरह से काट दे रहे हैं। देखिए यह बन गया। यह इसी वृत्तखंड के अंतर्गत एक इधर से कोण है और एक इधर से कोण है। अब इसको जरा नापते हैं। देखिए कितने अंश का यह आता है। देखिए पहले इस कोण को नापते हैं। यह आ गया 45 अंश का। ये कोण 45 अंश का आ गया। अब इसको नापते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए ये भी 45 अंश का आ गया। यानी दोनों कोण कितने आ गए? इसको भी नापा गया तो ये 45 अंश का आया, इसको भी नापा गया तो 45 अंश का आ गया। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या? एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है? आप और एकाग्र रेखा इस तरह से खींच लीजिए। इसी वृत्तखंड में जो कोण बन रहा है यह भी आपस में क्या होगा? 45 अंश का होगा। यानी एक ही वृत्तखंड में सभी बने कोण आपस में बराबर होते हैं। या ये कहिए एक ही चाप के अंतर्गत सभी बने कोण आपस में बराबर होते हैं। वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए। क्या कह रहा है? एक ही वृत्तखंडों के कोणों में संबंध। तो क्या होगा नियम? एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। या आप इसे लिख सकते हैं एक ही चाप के अंतर्गत बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आइए एक सवाल देखते हैं। देखिए सवाल है, अब इस तरह से बना दे रहे हैं।
इस तरह से। अब यहाँ नाम दे रहे हैं PQRS। अब देखिए अगर यह मान लीजिए है 60 अंश का तो पूछ देगा कोण PSQ का मान बताइए, कोण PSQ बराबर क्या होगा। तो आप देखिए एक ही वृत्तखंड में दोनों कोण बने हैं, क्या बताया गया, एक ही वृत्तखंड के बने कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए यह कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए। यह वृत्त है, अब देखिए किस तरह से खींच दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, यह कोण है 60 अंश। देखिए अब इस कोण का मान पूछ रहा है कितना होगा। अब देखिए कई ठो रेखाएं खींचकर आपको बझाया है। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ इसी के अंतर्गत देखिए है। अब देखिए इसके अंतर्गत एक कोण बना है, इसी के अंतर्गत एक कोण बना है, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। ठीक, अब यह 60 है तो यह कितने का होगा, 60 अंश का होगा। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इधर पूछ दे, मान लीजिए यह है 65 अंश का, इस कोण को पूछ दे तो देखिए ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड में बने हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर, तो यह कितने का होगा, 65 अंश का होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ अभ्यास प्रश्न लीजिए, उसको हल करिए, देखिए। हाँ देखिए उदाहरण है, चित्र में एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखे। एक ही वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखना है। देखिए AB रेखा है, दिख रहा है ना, एक इधर वृत्तखंड है, एक नीचे वृत्तखंड है। तो ऊपर वाले वृत्तखंड में कौन कौन से कोण है, ACB एक कोण हो गया, दूसरा कोण है AEB, एक ही वृत्तखंड के कोण है। अब आ जाइए नीचे लघु वृत्तखंड में, देखिए ADB हो गया एक कोण, दूसरा है AFB। ठीक है ना, हो गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2 में, चित्र में बने कोण PRQ 45 अंश, तो PSQ का मान बताइए। देखिए ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड में बने हैं, यह 45 अंश है तो ये भी 45 अंश होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तीसरे सवाल में, चित्र में ACB x अंश, तो ADB और AEB के मान बताइए। क्या दिया है, ACB x अंश, ACB यह दिया है x अंश। देखिए इस तीनों कोण एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं, इसलिए तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, इसलिए ADB भी x अंश होगा और AEB भी x अंश होगा। अब चौथा सवाल देखिए, चित्र में ACB के बराबर कौन सा कोण है, ACB के बराबर कौन सा कोण है, जो एक ही वृत्तखंड में बना होगा वही बराबर होगा। देखिए ADB यही बराबर होगा, ADB देखिए और यही दूसरा सही होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब आप लगाइएगा। देखिए आपको पुस्तक किताब की ज़रूरत नहीं है, हम आपको अभ्यास दे रहे हैं। ये करने के बाद दोबारा अगर आप पुस्तक से करेंगे तो एकदम श्योरली आपको पूर्ण रूप से आ जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।